स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 1 1429 कोड 5405 कोड बिजनेस मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जस्ट 3 हैं। इन तीनों क्वेश्चंस की मदद से आप सारा चैप्टर कवर कर सकते हैं। मतलब कि पूरे चैप्टर को ये 3 क्वेश्चन जो ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ऐसा समझना है कि ये 3 क्वेश्चन चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन कौन सा समझना है? सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है, सपोज दैट ए एंड एफ आर इवेंट्स एंड यहाँ पे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.5 ये भी गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ई यू एफ वो भी गिवन है। डिटरमिन द फॉलोइंग, कहता है कि ये फाइंड आउट करो। पहले नंबर पे ये फाइंड आउट करना है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आपने समझा हुआ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन पे भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी सेम टू सेम आ सकता है। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एक बैग के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 में से बैग में से काफ़ी सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं या कोई पॉइंटर पड़ा हुआ है, पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, उसको हमने निकालना रैंडमली। तो वो जो पेंसिल्स पड़ी हुई हैं उनके डिफरेंट कलर्स हैं, तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको केयरफुली समझना है। ठीक है, अब इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा यह गया है कि एक एन अर्न एक बैग है, कंटेन्स 18 रेड बॉल्स। उस बैग के अंदर 18 जो ना वो रेड बॉल्स है, 14 रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स, जो 14 है वो रेड स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं, 16 येलो बॉल्स हैं एंड 12 येलो स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं। ये बैग के अंदर मौजूद है। अब देखिए, बैग तो ये हो सकता है उसमें ये बॉल्स चेंज हो सकती हैं, हो सकता है आपको 18 की जगह पे 12 आ जाए, तो ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। बाकी तरीकाकार आपने समझ लेना है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर 1 के मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये वाले। तो ये तो आपको समझ लग गया कि एक URN इससे मर्द क्या है, बैग है। इसमें काफ़ी सारी ये बॉल्स पड़ी हुई है डिफरेंट कलर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है गिवन दैट ए बॉल इज सिलेक्टेड। हमने एक बॉल सेलेक्ट करनी है फ्रॉम द अर्न बैग में से। वो जो बॉल हमने सेलेक्ट करनी है वो कौन सी है, स्ट्रिप्ड होनी चाहिए। जो हमने सेलेक्ट करनी है वो स्ट्रिप्ड होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज रेड, के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इज रेड, कि वो रेड होगी। हमने क्या किया, हमने एक बॉल को सिलेक्ट किया बैग में से, वो क्या है, वो नॉट स्ट्रिप्ड है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो बॉल्स दी हुई हैं वो स्ट्रिप्ड भी हैं, और जो ये दी हुई रेड बॉल्स और येलो बॉल्स ये नॉट स्ट्रिप्ड है। आपने केयरफुली इसको समझना है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पता है नॉट स्ट्रिप्ड, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉट स्ट्रिप्ड यहाँ पे तो लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिप्ड 2 दफा लिखा हुआ है, लेकिन इनके साथ एक ये वाली रेड बॉल्स हैं और ये येलो बॉल है, इसके साथ स्ट्रिप्ड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली दोनों ये नॉट स्ट्रिप्ड है। ठीक है, तो हमने वो ये कहता है कि जो बॉल आपने सेलेक्ट की है बैग में से वो नॉट स्ट्रिप्ड है, निकाल लिया हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट इज रेड, कि वो रेड हो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे वो कहता है, दूसरे नंबर पहले नंबर पे सॉरी ये कह रहा था कि हमने बैग में से एक बॉल सेलेक्ट की है वो स्ट्रिप्ड है। प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज येलो, कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो येलो हो।
ये दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट्स को आपने केयरफुल समझना है, याद रखना है। यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो सकती है, वो चेंजिंग कौन सी होगी? वो चेंजिंग इस तरह से हो सकती है कि वो ये वाला जो पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड, ये पहले भी लिख सकते हैं, और ये वाला जितनी स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको वो बाद में भी लिख सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं। इस बात को अपने अंडरस्टैंड करना है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज रेड गिवन दैट अ बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अर्न इट इज नॉट स्ट्रिप्ड, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये तो दूसरा क्वेश्चन था, आपने इसको केयरफुल समझना। अगर आपने नहीं समझा हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी दे दूंगा, वहां पे आपने समझ लेना है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है डेक ऑफ कार्ड्स के वाले से, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से काफी सारे क्वेश्चन डेक ऑफ कार्ड्स को कवर करते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आसान तरीन भी है और आपके लिए मुश्किल भी नहीं है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने करवाए है ना, यकीन जानिए मुश्किल नहीं है, आप इनको समझेंगे ना तो एक दफा समझने से आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं, लिंक के जरिए आपने उनको समझ लेना है। अच्छा, सपोज दैट कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, हमने कार्ड्स को सिलेक्ट किया है रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, बगैर रिप्लेसमेंट के। बगैर रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमने एक दफ़ा जो कार्ड निकाल लिया है ना, पत्ता निकाल लिया है, वो दोबारा उसमें नहीं रखना, जिसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड्स डेक, 52 पत्तों का 52 कार्ड्स का एक डेक है, उसमें से हमने एक कार्ड जो ना वो सिलेक्ट किया, रैंडमली सिलेक्ट करना है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी अ किंग और जैक, कि वो जो सिलेक्ट किया हमने कार्ड वो किंग है या जैक है, वो फेस कार्ड है। दूसरे नंबर पे वो कहता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फेस कार्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 7 हो और अ स्पैड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अ फेस कार्ड हो और अ कार्ड कंटेन फ्रॉम अ रेड सूट, वो रेड सूट में से हो। ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इनको केयरफुली समझना है, ठीक है। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि असाइनमेंट नंबर 1 का जो क्वेश्चन है 1 और 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको आपने केयरफुली समझना है, मुश्किल नहीं है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, आपने इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हैं वो इसी चैप्टर के हवाले से हैं, फर्स्ट चैप्टर के हवाले से। और अगर आप लोगों ने नहीं समझे तो आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट नंबर 1429 कोड, असाइनमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पे वीडियो नजर आ जाएगी। और इसके अलावा आप अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करेंगे asifbrain.com, asifbrain.com आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो वहाँ पे आपको वेबसाइट का एक पेज आ जाएगा, ठीक है, वेबसाइट आ जाएगी asifbrain.com के नाम से। और उस वेबसाइट को ओपन करना है, वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस होंगे, बिजनेस मैथ के आपको फोटोज आइकन्स नजर आ रहे होंगे, उसमें लिखा होगा असाइनमेंट सोल्यूशन, असाइनमेंट सोल्यूशन पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। असाइनमेंट सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपको असाइनमेंट 1 और 2 एक तरतीब के साथ दोनों असाइनमेंट्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, ये भी ठीक है। नहीं तो आप यूट्यूब पे भी उसको सर्च कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आपको उसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा asifbrain.com, वहाँ पे आपको एक साइड पे व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना, वहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन अस, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो ना उन्होंने ज्वाइन किया भी है और क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।